वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th मैथमेटिक्स का नेक्स्ट न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्लीट मैथमेटिक्स के अंदर, इवन साइंस के अंदर भी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं साइंस के, उनके अंदर। देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के अंदर, जो पुराने सालों के अंदर, वर्षों के अंदर, लोग इनको जो है नेविगेशन के लिए यूज करते थे, उसको जो है मैप्स के लिए यूज करते थे। बट इन दीज डेज जिसको हम साइंस की कई जगह और भी यूज करते हैं, जैसे कि एटम का एक्साइटेड स्टेट निकालने के लिए, और बच्चों तरह तरह से जो भी आपको हाइट, डिस्टेंसेस और बहुत सारे यूजेज आप देखते हैं इसके साइंसेस के अंदर। तो बच्चों हम बेसिकली इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तरह तरह जो है देखेंगे कि किस तरह साइंस में इसको आप अप्लाई कर पाते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि आपको जो है ऑलरेडी जो स्टडी हम कर चुके हैं 10वीं क्लास के अंदर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आपस संबंध क्या होता है, और बच्चों आइडेंटिटी क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर डिपेंड, और एप्लीकेशंस क्या होती हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ओर जाएगा। जैसे कि फंक्शंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या चीज़ होती है बच्चों? देखिए, सबसे पहले आप रीड करोगे कि एंगल क्या है, एंगल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप रीड करोगे एंगल्स। देखिए बच्चों, एंगल्स क्या है। बच्चों एंगल जो है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमारे पास ये रे है, इसका नाम बच्चों क्या है? इनिशियल रे। इस रे का बच्चों नाम है इनिशियल रे। अब बच्चों मान लीजिए ये रे क्या करती है? रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है बच्चों ये रे। इनिशियल रे है ये, ओ ए बोल दीजिए इसको। और बच्चों पहुंच जाती है किस पोजीशन पर? ओ बी पर। ओ ए से ओ बी तक पहुंच जाती है बच्चों। अब जो बच्चों ये अमाउंट है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। बच्चों इसको आप एंगल बोलते हैं। ओ ए जो रे देख रहे हैं आप, इनिशियल रे इसको बोल रहे हैं हम। इनिशियल टू जो आप देख रहे हैं फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ओ ए से ओ बी के लिए, या इसको आप टर्मिनल बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल साइड बोलते हैं इसको आप। इसको बच्चों आप इनिशियल साइड बोलते हैं। इनिशियल मतलब जो आप बोल सकते हैं बच्चों शुरुआती साइड, और ये हमारी लास्ट साइड। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, यही एक्चुअल में क्या होता है? एंगल। डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल साइड गेट बाय द इनिशियल रे। जब इनिशियल रे ने मूव किया बच्चों, यहाँ से यहाँ ये रे मूव की, तो हमारे पास ये जो रोटेशन का अमाउंट आया बच्चों, इसका ही नाम क्या होता है बच्चों? एंगल होता है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि आप इसको इसी तरह देखते हैं, दूसरे तरह से और देख लीजिए, ओ ए। और बच्चों देखिए, ये तो था, आप देख रहे होंगे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज में, और अगर क्लॉक वाइज में आप देखते हैं इस तरह से, ये क्या है बच्चों? ओ बी। इस तरह से इनिशियल टू फाइनल या इनिशियल टू टर्मिनल साइड के बीच का जो रोटेशन बच्चों, ये जो अमाउंट है, ये जो रोटेशन का अमाउंट है, यही एंगल कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और, ये जो ओ है ये क्या है? वर्टेक्स बोलते हैं बच्चों इसको। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसका नाम होता है वर्टेक्स। और जो साइड जो आप देख रहे हैं, ये ओ ए ओ बी, ये क्या है? इनिशियल साइड। ये क्या है? टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के जो बीच की दूरी आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैप है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलते हैं आप एंगल। अच्छा अगर देखिए रोटेशन क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल को क्या हम बुलाएंगे? इफ रोटेशन बच्चों अगर क्या है? इफ रोटेशन क्लॉकवाइज, अगर बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंगल विल बी, बच्चों एंगल क्या होगा? अगर रोटेशन है क्लॉकवाइज तो एंगल होगा हमारे पास नेगेटिव। ध्यान से देखिए, ये होगा नेगेटिव एंगल। तो एंगल विल बी नेगेटिव। ध्यान रखिए बच्चों, कन्वीनियंट के लिए है, आपकी सुविधा के लिए होता है ये। इफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, अगर बच्चों रोटेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम एंगल को लेते हैं, एंगल क्या होगा बच्चों? एंगल विल बी पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए।
इसके बाद देखिए बच्चों, अगर बात करें इसके यूनिट का, इसका यूनिट जो है सजेस्ट किया जाता है। यूनिट क्या होता है देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये साइड है ओ ए, और वापस से क्या हो जाए आप यहीं पर आ जाएं वापस से, और ओ बी भी यहीं पर हो जाए इस तरह। ये जो बच्चों रिवॉल्यूशन है यही क्या है यूनिट। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज द यूनिट ऑफ एंगल। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये यूनिट हम सजेस्ट करते हैं। इसका जो है हम सोचते हैं इसके बारे में कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होती है, यूनिट ऑफ एंगल। जैसे आपने बोल दिया कोई व्हील है जो क्या करता है 1 सेकंड के अंदर 15 चक्कर लगाता है, तो एंगल क्या बन गया 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एंगल क्या बन गया बच्चों 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक व्हील है गाड़ी का किसी चीज़ का, और वो क्या करता है 1 सेकंड के अंदर 15 चक्कर लगाता है, तो क्या बोलेंगे आप व्हील का जो एंगल वो क्या हो गया 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इस तरह आप बोल सकते हो। तो इस तरह ये होती है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। बच्चों ये तो हो गई इसकी एक तरह से बड़ी जो है यूनिट। छोटी यूनिट भी होती है कुछ, जिसको बोलते हैं डिग्री एंड रेडियन। अब उन पर पहुंचते हैं बच्चों, देखिए उनको देखते हैं। डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ अ एंगल। देखिए डिग्री एंड रेडियन मेजर बच्चों ये कैसे होते हैं, देखिए इनको देखते हैं। इनको किस तरह पढ़ोगे आप, डिग्री और रेडियन बच्चों दोनों ही क्या होते हैं एंगल की यूनिट होती है। एंगल को का मेजरमेंट होता है इनकी हेल्प से कि कितने डिग्री का एंगल है या फिर कितने रेडियन में एंगल है। इस तरह का जो मेजरमेंट है वो बच्चों इनका जो है यूनिट कहा जाता है एंगल का। देखिए बच्चों पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिग्री मेजर। देखो बच्चों डिग्री मेजर कैसे होता है। डिग्री मेजर, तो डिग्री में मेजर कैसे होता है। देखो बच्चों डिग्री मेजर कैसे बोलते हैं आप, यदि जो रोटेशन है इनिशियल साइड से फाइनल, इनिशियल टू टर्मिनल साइड, वो क्या हो, इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/36, if rotation from initial side to the terminal side is 1/36 of a revolution, एक चक्कर का 1/30वां भाग बच्चों, मतलब पूरा चक्कर बच्चों 360 का हो गया, और 360 का एक हिस्सा बच्चों क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। 360 का एक हिस्सा बच्चों क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, और एक डिग्री, ध्यान से देखिए बच्चों, एक डिग्री जो है क्या होता है 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट के। 60 मिनट्स, डैश का मतलब बच्चों मिनट होता है। एक डिग्री समझ सकते हैं आप, 360 डिग्री आपका जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों 360 डिग्री, अब देखिए अगर आप सोचेंगे इसके आप 360 पार्ट करेंगे, तो जो ये पार्ट है बच्चों इसको बोला जाएगा 1/360। ये जो है किसके बराबर बच्चों, ये 1 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से, इसके अगर आप 60 पार्ट्स करेंगे तो बोलेंगे आप 1 डिग्री बराबर कितने के हैं 60 मिनट्स के। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं अगर आपको 1 मिनट निकालना है, 1 मिनट कितना एंगल है, तो वो है बच्चों 1/60 डिग्री के बराबर। देखिए बच्चों, अब मिनट बच्चों, मिनट मान लीजिए मैंने ये छोटा सा पार्ट मिनट बना दिया, इसका भी छोटा हिस्सा कर सकते हैं आप। 1 मिनट जो होता है बच्चों, 1 मिनट बच्चों होता है 60 सेकंड के बराबर। बच्चों इस डबल डैश ही सेकंड को डिनोट करता है। मैं केवल आपके समझने के लिए कर रहा हूँ, केवल 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। या फिर आप बोल सकते हैं 1 सेकंड बराबर है बच्चों 1/60 मिनट। इस तरह आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बच्चों ये होता है डिग्री मेजर। 1 डिग्री हमेशा आप ध्यान रखेंगे कितने बराबर होता है 1/360, 1/360 के बराबर होता है बच्चों ये। और कुछ एंगल जैसे कि आप देखते हैं यूजुअली 360 डिग्री का एंगल बच्चों, देखिए यहाँ पर ये कितना है A to B, क्या बोलेंगे इसको 360 डिग्री आप बोलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि एंगल है कितने डिग्री का 60 डिग्री का बच्चों, तो क्या बोलेंगे आप इसको, इस तरह से बनता हुआ एंगल कितना है 360 डिग्री। ऐसे बच्चों मान लीजिए अगर
क्लॉकवाइज एंगल अगर आप लेते हैं देखिए यहाँ पर ये, तो ये कितना है -60 डिग्री। इस तरह से आप जो है डिनोट करते हैं एंगल को डिग्री के अंदर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये बड़े ही जो है इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं इनके। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 मिनट कितने के इक्वल है, 1 सेकंड कितने के इक्वल है। तो बच्चों इन सब का जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं देखिए रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है बच्चों, देखिए ये तो हुआ एंगल को मेजर करना डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर देखा आपने कि कैसे मेजर करते हैं। 360 का जो एक पार्ट है उसको बच्चों डिग्री कहा गया, 1 डिग्री के इक्वल रखा गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने 360 का कह दिया कि भैया 60वां हिस्सा बताना है, तो वो क्या हो गया, वो जाएगा 60 डिग्री आपके पास। इसी तरह से आप तरह तरह से इनको ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको लेके दिखाया है, नेगेटिव भी एज वेल एज पॉजिटिव भी। अगर आप क्लॉकवाइज लिखते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रेडियन मेजर। अब रेडियन में कैसे मेजर करेंगे आप, देखिए बच्चों रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। रेडियन मेजर देखिए बच्चों, मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया। बच्चों आपने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया इस तरह से। देखिए बच्चों एक यूनिट रेडियस है इसका, और क्या हुआ बच्चों, देखिए OA ये यहाँ से यहाँ तक आपने एक यूनिट रोटेट कराया। तो बच्चों जो मिलने वाला जो एंगल होता है वो क्या कहा जाता है, 1 रेडियन। ये डेफिनेशन है बच्चों रेडियन की। 1 रेडियन क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं और जो ये आर्क ऑफ लेंथ है बच्चों उसको कितना लेते हैं आप, 1 यूनिट लेते हैं, तो मिलता है हमें 1 रेडियन। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू, कैसे मिला है बच्चों, 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड डिवाइड बाय 1 यूनिट ऑफ रेडियस। हाँ इस तरह बोल दीजिए, ठीक है जी, इस तरह बोल सकते हैं आप, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क और 1 यूनिट रेडियस। तो ये होता है बच्चों 1 रेडियन के बराबर। अब बच्चों ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने क्या कहा कि सपोज करिए कि आपने जो रेडियस है उसको कर रखा है 1 यूनिट ही, और बच्चों आपने बोल दिया कि अब हमारे पास ये है 1 × 1/2 ये हमारे पास यूनिट में है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ये इसका लेंथ। तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वैल्यू रेडियन का, जो हमारे पास एंगल का आएगा, तो एंगल कितना होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जिस तरह आप देख रहे थे 1 × 1/2 और डिवाइड बाय बच्चों कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली 1 × 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, एंगल कितना आया 1 × 1/2। इस तरह से बच्चों अगर आप नेगेटिव लेना चाहते हो तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो आप इजीली नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नेगेटिव लेना चाहें तो नेगेटिव ले सकते हैं आप। ये ध्यान रखिए ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल हैं सभी जो मैंने पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। देखिए कितना है R, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R बराबर यहाँ पर 1, और बच्चों यहाँ पर ये कितना है 1 × 1/2। तो बच्चों हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 1 × 1/2 डिवाइड बाय 1, और बच्चों किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिए। तो कितना आ जाएगा -1.1/2। ये बच्चों हमारे पास आ जाता है एंगल। किसके अंदर आता है बच्चों, ये रेडियन के अंदर, ध्यान रखिए इस बात को। तो बच्चों इस तरह मेजरमेंट होता है। अब बच्चों मान लीजिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अगर आपसे कहा जाए देखिए पूरा सरकमफ्रेंस, जब रेडियस 1 यूनिट हो, व्हेन रेडियस आप देख रहे हैं 1 यूनिट, रेडियस बच्चों 1 यूनिट है, तो अगर सरकमफ्रेंस की बात करूं, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए वो होगा 2π। तो मतलब बच्चों एक जो रिवॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, 2π रेडियन के बराबर। बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो कंप्लीट अगर आप रिवॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ध्यान से, तो वो कितना आ गया, पूरा लेंथ कितना आया 2π। बच्चों ध्यान दीजिए 2π आया हमारे पास, तो रेडियन जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, लेंथ कितनी है 2π, और हमारे पास बच्चों लेंथ ऑफ आर्क तो 2π हो गया, और बच्चों हमारे पास रेडियस कितना है 1, तो कितना आ गया 2π रेडियन। तो जो कंप्लीट सर्कल का कितना बनता है 2π रेडियन, 2π रेडियन हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह बच्चों हम रेडियन में जो है एंगल को मेजर कर लेते हैं। अब बच्चों मान लीजिए एक्चुअल में अब हम जनरल फॉर्म पर आते हैं, इन जनरल केस।
इन जनरल पर आते हैं हम। क्या होता है बच्चों, देखिए कि मान लीजिए ये जो रोटेशन है इसको आपने क्या नाम दे दिया। अब मैं एक नया फॉर्म करता हूँ आपके सामने। देखिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, थीटा, और ये रेडियस क्या है आर, और ये क्या है एल। अभी देखिए आप थीटा को कैसे निकाल पा रहे थे हर बार, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है एल, और बच्चों रेडियस कितना है आर। तो इजीली आप थीटा इज इक्वल टू L/R लिख सकते हो। और क्या होगा बच्चों ये आंसर होगा रेडियन में। ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह से आप इजीली जो है इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू L/R रेडियन। अब मैं आसानी से एंगल को निकाल सकता हूं यूजिंग द लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए और आगे पढ़ते हैं कि रेडियन में और रियल नंबर्स में क्या संबंध होता है बच्चों। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड नंबर, रियल नंबर, सॉरी, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। देखिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। किस तरह से लिखेंगे आप इसको, देखिए बच्चों किस तरह लिखोगे आप इसको, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। देखिए बच्चों कैसे लिखोगे आप, मान लीजिए कि हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया बच्चों इस तरह से। तो ये हमारे पास यूनिट रेडियस का सर्कल है बच्चों। तो ये हमने ले लिया ओ ए, यहाँ पर ये 1 यूनिट है बच्चों। अब आपने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ले ली यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट डिनोट कर दिया यहाँ पर, देखिए इस तरह से। ये बच्चों यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, इस तरह यहाँ पर -1 ये -2। तो बच्चों ए को हमने क्या मान लिया, एक ओरिजिन पोजीशन मान लिया आपने इस तरह की, यहाँ पर ये 0 है, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। जैसा कि होता है पता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है बच्चों, इसके अंदर नेगेटिव आता है, इसकी तरफ पॉजिटिव आता है। तो जो सिंपली क्वेश्चन ये आपको, जैसे आप इसको कवर करोगे, देखिए जब मान लीजिए कि रस्सी है, इस रस्सी को आप जैसे इसमें कवर करोगे इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ, जब आप इसको कवर करोगे ऐसे इधर की तरफ दोनों की तरफ, तो क्या देखेंगे आप, हमारे पास 1/1, तो बच्चों 1 ही आना है। 2/2 करेंगे आप, सॉरी -2/1 करेंगे, जब भी 1 ही आएगा, सॉरी -2 आएगा। देखिए 1/1 तो 1 ही आया, 2/1 किया तो 2 आया बच्चों, ऐसे -2/1 किया तो क्या आया बच्चों, -2 आया। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 1 2, मतलब सिंपली रियल नंबर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, बिल्कुल रियल नंबर आ रहा है। जिस तरह आप देख रहे थे, कुछ नहीं करना आपको, इसको रस्सी को ऐसे घुमाते हुए कर देना है इस तरह से, जैसे पहले आप देख रहे थे। तो इसको रस्सी को घुमाते हुए आप ऐसे कर देंगे, और जब इस तरह आप इसको करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये अगर 1 को आप देखेंगे, इसी तरह आप इस 1 को देखेंगे तो आप क्या मिलता है, अब आपको देखिए ये वाला कितना मिल जाता है। अगर ये थीटा मैं आपसे बोलता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 1/1, फाइनली 1, रियल नंबर 1। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू, अगर -2 को बोले तो -2/1, -2 रियल में। तो बच्चों रियल नंबर और रेडियन दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों को सेम माना जाता है। रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर्स आर सेम, कैन बी considered as one and same, can be considered as one and same। तो बच्चों इस तरह से आप इनको जो है अजम्स कर लेते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए बच्चों डिग्री और रेडियन में क्या संबंध बन जाता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए बच्चों, तो कितना डिग्री कितने रेडियन बराबर है, आप देखिए ध्यान से,
तो देखो बच्चों 360 डिग्री अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने एक चीज़ पढ़ी 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कब पढ़ा बच्चों आपने? जब पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। देखिए पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और बच्चों अगर डिग्री की बात करूँ इसी चीज़ को मैं, तो ये है 360 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया बच्चों रेडियन, ये हो गया डिग्री। तो रेडियन डिग्री कब इक्वल है? जब हम रेडियन को लिखें 2 पाई और डिग्री को लिखें 360 डिग्री। तो 2 पाई बच्चों क्या हो गया, थोड़ा लिख देता हूँ, 2 पाई रेडियन। तो इस तरह आप लिखते हैं इसको। देखिए तो बच्चों अगर बात करें 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन बराबर कितने को होगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। और फाइनली आप लिख सकते हैं, फाइनली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। और बच्चों इसको अगर आप सोल्व करेंगे 180 डिग्री, ये 22/7, और बच्चों ये आ जाता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा हमारे पास ये 57 डिग्री और 16 मिनट। 16 मिनट ये हमारे पास आ जाता है बच्चों। तो ये तो कन्वर्जन हुआ रेडियन टू डिग्री कि 1 रेडियन का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 57 डिग्री और 60 मिनट के बराबर। बच्चों 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर। अब आ जाते हैं दूसरे वैल्यू पर कि अगर मान लो आपको क्या करना है बच्चों, ये तो हुआ रेडियन टू डिग्री। अगर आपको डिग्री टू किस में जाना है बच्चों? रेडियन में। देखिए अगर आप देखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, तो बच्चों ये किस में है? ये है रेडियन के अंदर। तो देखिए कैंसिल कर दीजिए, पाई अपॉन 180 रेडियन, और ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू 180, तो बच्चों आपको मिलता है 22/7 इंटू 180। इसका वैल्यू बच्चों आता है 0.0174 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ये वैल्यू आता है। तो 1 डिग्री का जो बच्चों वैल्यू होता है, जो कितना होता है? 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इसको, सिंपली जिस तरह हमारी कैलकुलेशन होती है उसी तरह होना है ये। तो बच्चों इस तरह संबंध होता है। आप देख सकते हैं कि जो 1 रेडियन होता है वो कितने के बराबर होता है? अब यहाँ से 2 रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1 रेडियन, तो बच्चों 1 रेडियन को आप क्या लिखते हैं? 1 रेडियन बराबर होता है, आप देख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई। ध्यान से देखिए बच्चों, और 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों पाई अपॉन 180 रेडियन। ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों 2 इंपॉर्टेंट जो नोटेशन है उनको समझते हैं। किस तरह नोटेशन देखिए हम करते हैं। कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए देखिए बच्चों किस तरह कन्फ्यूजन आती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे सामने थीटा डिग्री। थीटा डिग्री बच्चों अगर आप सामने लिखा हो तो क्या बोलेंगे आप? ये एंगल जो है किस में है? डिग्री। देखिए ये क्या है? एंगल। थीटा डिग्री मतलब क्या बच्चों? ये है एंगल हुज मेजर इन डिग्री। इस तरह से बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है बीटा, इसका मतलब क्या है? एंगल। ये बच्चों हुज मेजर किसके अंदर? इसका मेजर रेडियन के अंदर। बच्चों ये कन्फ्यूजन आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर डिग्री लगा हुआ है तो समझ जाएंगे आप, नहीं लगाया तो आप समझेंगे कि ये रेडियन में है। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ कन्वर्जन करते हैं डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। जैसे मान लीजिए आपके पास है 30 डिग्री, तो बच्चों आपको 30 डिग्री को इसको कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर? रेडियन के अंदर। 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर बच्चों? देखिए ध्यान से बच्चों, 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियन के। 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियन के। देखिए बच्चों आप सोच सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री कितने के बराबर है, तो बच्चों 30 डिग्री कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? पाई अपॉन 6 रेडियन। तो बच्चों इस तरह इजीली आप जो है डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कर सकते हो। तो कुछ थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन लेता हूं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है। एग्जांपल 1, 40 डिग्री और बच्चों 20 मिनट
इसको बच्चों कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो देखिए 40 डिग्री और 20 मिनट। सबसे पहला काम होगा बच्चों, इसको कंप्लीट को आप डिग्री में मेजर करके लाओ। कैसे लाएंगे, देखिए ये बच्चों 20 मिनट लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है, 20 मिनट। 20 मिनट तो बच्चों 1 मिनट के अंदर 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास, 1/60 डिग्री। अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, जो मैंने अभी बताया आपको पीछे, 1/60 डिग्री। और बच्चों पूछा कितना गया, 20 मिनट। तो 1/60 गुना में कितना कर दिया, 20। तो 20 बाय कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 60, जो आया हमारे पास 1/3 डिग्री। सोल्व करिए, कितना आ जाएगा, 120, 120 प्लस 1, 121/3, और ये आ गया बच्चों डिग्री। अब देखिए इसी टर्म को यूज करिए, 1 डिग्री बराबर इतना, तो इतना कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये बराबर होगा बच्चों हमारे पास π/180 इंटू में 120/3। तो बच्चों सोल्व करेंगे, 121 पाई और अपॉन में 18 3 जा 54, 540। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हम रेडियन को डिग्री में मेजर कन्वर्ट करते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से आप जो है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 2। तो बच्चों कन्वर्ट करना है आपको किसको, कन्वर्ट 6 रेडियन। बच्चों 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। अब देखिए 1 रेडियन बराबर बच्चों कितना है, 180 अपॉन में पाई। देखिए बच्चों 1 रेडियन बराबर है 180 अपॉन में पाई। तो बच्चों 6 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 180 अपॉन में पाई गुना में 6 हो जाएगा बच्चों, ये है डिग्री। तो बच्चों ये क्या है, डिग्री, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से अब इसका क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन। तो 600, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 और 4 10। तो 22/7 बच्चों देखिए ये आ गया मेरे पास। ध्यान रखिए बच्चों ये चीज़ किसके अंदर है, डिग्री के अंदर। ये डिग्री के अंदर है मेजरमेंट आपका जो आया। मल्टीप्लाई किया आपने 700, 7 8 56 और 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 22। तो ये हमारे पास आता है बच्चों 700, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7। कैंसिल कर सकते हैं आप चाहो तो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 0 3 7 8 0। बच्चों 11 से आप डिवाइड कर देंगे। जब 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए सिंपली आप 11 से डिवाइड कीजिए। 11 3 जा 33, तो हमारे पास बच गया यहाँ से 4। 11 4 जा क्या बच गया बच्चों हमारे पास, 11 4 जा 44 और हमारे पास बच गया 4। नेक्स्ट 4 0 आ गया, तो 11 3 जा क्या आ गया बच्चों 33 और बच गया 7। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, और 7/11 ये हो गया बच्चों हमारे पास डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है। देखिए बच्चों 7/11, तो ये किस में, डिग्री में। क्या बच्चों इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे यूनिट में थोड़े से, और किसके अंदर 343 डिग्री हो गया हमारे पास। इसको आप कन्वर्ट करके ला सकते हो बच्चों किसके अंदर, मिनट के अंदर। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है बच्चों कि 1 डिग्री बराबर होता है कितने के, 60 मिनट के। मतलब 1 मिनट बराबर कितने के बच्चों, 1/60 के। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 बच्चों। देखिए ध्यान से, तो आपने क्या किया, देखिए 1 डिग्री बराबर क्या है बच्चों, 60 मिनट। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री इतने के बराबर है, तो आप सोच सकते हैं कि 7/11 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 60 इंटू में 7/11 ये हो गया बच्चों मिनट में। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे अब आप आगे 343 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 420 डिवाइड बाय 11, और ये आ गया हमारे पास बच्चों मिनट के अंदर। कन्वर्ट कर दिया मैंने वहाँ से। इसके बाद देखिए आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है, अब क्या कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा 343 डिग्री, और ये है हमारे पास 11 3 जा 33, और बच्चों यहाँ से बचा हमारे पास कितना 9, और 11 8 जा 88।
तो 38 क्या आ गया बच्चों हमारे पास, मिनट आ गया। और बच कितना आ गया हमारे पास, आप देखेंगे हमारे पास बच जाएगा बच्चों 90 बचा था, तो 902 बच गया बच्चों हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 2/11, ये हो गया बच्चों मिनट। अभी आप और कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसके अंदर, अभी आप और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ये आया 343 डिग्री और यहाँ पर है 38 मिनट और 2/11, इसको बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसके अंदर अभी और सेकंड के अंदर, तो करिए 60 सेकंड, ये हो गया। देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हो, 1 मिनट बराबर है बच्चों 60 सेकंड के, और अगर आप देखेंगे 2/11 अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये भी मिनट है, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू में दैट, तो कितना आ गया 343 डिग्री 38 हमारे पास मिनट, और बच्चों 6 दूनी 12 और 120/11, तो करोगे 1, कितना बच गया 1, तो बच्चों 10 आया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इतना लिख सकते हो। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरह इजीली आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का कुछ, इससे अलग एंगल निकालने का क्वेश्चन करते हैं। ये हमने रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब अगर आपको मान लीजिए क्या निकालना पड़ जाए बच्चों, एंगल निकालना पड़ जाए, जब आपको रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो, तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका सेंट्रल एंगल बच्चों कितना है, थीटा बराबर है 60 डिग्री, और बच्चों आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। बच्चों आपको आर निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, तो बच्चों ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए आप सिंपल जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/r, आप सब्स्टिट्यूट करिए इसमें। बच्चों ध्यान से देखिए ये 60 डिग्री है और आपको बताया गया था ये डिग्री के अंदर है, तो बच्चों डिग्री के अंदर अगर ये है तो इसको रेडियन में लाना जरूरी है। क्यों जरूरी बच्चों, क्योंकि वही रियल नंबर का वैल्यू आपको मिलता है, तब भी हमें रियल नंबर मिल सकता है। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों कितने के, π/180, और कैंसिल किया आपने कितना आया π/3। अब इजीली आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। L का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास, L इज़ द हमारे पास 37.4, और बच्चों R आपको निकालना है, और थीटा कितना है π/3। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया, और R निकालना है बच्चों आपको, देखिए 37.4, पाए हमारे पास है बोला हुआ है 22/7, तो 22/7 और इंटू बच्चों कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। तो अब इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, और हमारे पास आर का वैल्यू बच्चों आ जाता है, और आप खुद से सोल्व करिए, मैंने आंसर लिख दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आर का आ जाता है। तो बच्चों बेसिकली जो हमने जो पढ़ा, जो स्टडी की, वो इन्हीं 2 चीज़ों पर स्टडी थी। एक तो हमें रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री टू रेडियन, और दूसरी स्टडी थी बच्चों हमें एंगल निकालना आना चाहिए इस तरह से। इसके बाद बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।